श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मौका। आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। हे विघ्नहर्ता गणपति, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हम सब लोग को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी देवी देवताओं को आने का मौका। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी विशेष आग्रह करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव, बलभद्र जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई और लक्ष्मी जी महारानी, श्री राम परिवार, हनुमान जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए मॉरिशस में वर्तमान में विराजमान गुरुदेव की आज्ञा लेकर इस कथा को आगे प्रारंभ करूंगा। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु बिना इस जीवन में कल्याण नहीं। गुरु है तो ईश्वर हैं, ईश्वर तभी मिलते हैं जब गुरु के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव को वंदन करते हुए, अपने प्रभु भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ही प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। मुझ पर कृपा करें। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ, अपनी कुलदेवी केसर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान। यह भी सत्य है कि जितने देर हम कथा में रहते हैं उतने देर हमारे पूर्वज भगवान विष्णु के साथ बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से ही जन का कल्याण हो जाता है। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता, दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए ही उनके राजपुत्र रूप में से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, बोलो काशी काशी शिव काशी नर्मदा माई की जय। महाभाग पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसको साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम के से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज एकमात्र नर्मदा देवी ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग ब्रह्मा विष्णु और महादेवी जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र हैं उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप व्रजलेप हो जाता है। यही बात है धर्म के लिए है, यही बात धर्म के लिए है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। जो जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनु ने कभी पाप न करे, मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने
नर्मदा के सुयश का गुणगान सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय साम्राज्य लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा वेदवेता ब्राह्मणों के साथ ही देव दानव वंदित त्रिपुरी को गए। यहाँ रानी वहाँ रानी तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे नर्मदा जी के जलाशय का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा करके और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने के यज्ञ कर्म में कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए हैं। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परमोत्तम अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्धपाद, मधुपर्क और विष्ठर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदों ने विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण किया हुआ। ब्राह्मणों के वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किए गए। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में चले गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार तेजस्वी महाराजा मनु का भी जब समय पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी केवल सहस्त्रों चंद्रायन और सैकड़ों तो दे दो बैंक का क्या? नहीं 16461। इस प्रकार आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आगे की कथा के लिए भगवान भोलेनाथ हम लोग को समय दें। मैं यही कहूँगा, नर्मदा जी का जो अद्भुत प्रसंग चल रहा है, नर्मदा में डुबकी लगवाने के इसके समान है। नर्मदा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए हम यही कहेंगे, बाबा जैसी आपकी इच्छा वैसे हम लोगों को रखिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि बोले श्याम ताहे विधि रहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए अपने प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं अपने कुलदेवी कुलदेवता, अपने पुत्रों के कुलदेवी कुलदेवता का भी धन्यवाद देता हूँ। बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए मैं बाबा और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। नर्मदा माई के अद्भुत प्रसंग राजा मन्नू के द्वारा हमें बताया। इस कथा के माध्यम से जो भी इस कथा में के श्रवण का लाभ सभी लोगों को दीजिए और हमें अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा बोलो बम बोलो बम बोल बम।